नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, सिर्फ 1% का। लेकिन यकीन मानिए, ये छोटा सा आइडिया व्यक्तिगत बदलाव लाने की जबरदस्त ताकत रखता है। तो चलिए समझते हैं इसे। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही आम एहसास से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना कि जिंदगी में कोई बड़ा सार्थक बदलाव लाना वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, सोचते हैं कि कल से सब बदल देंगे, लेकिन वो कल जैसे कभी आता ही नहीं। वो पहाड़ जैसा लक्ष्य हमेशा दूर, पहुंच से बाहर ही नजर आता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब हमारे अंदर चल रही एक कश्मकश में छिपा है। इसे दो जोन के बीच की लड़ाई की तरह देखिए। एक तरफ है हमारा कंफर्ट जोन या आराम क्षेत्र। ये वो जगह है जो बिल्कुल एक गर्म कंबल की तरह है, सुरक्षित, आसान और जानी पहचानी। यहां सब कुछ कंट्रोल में लगता है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन यानी विकास क्षेत्र। ये थोड़ा अलग है। यहाँ चुनौतियां हैं, नई चीजें हैं, थोड़ी अनिश्चितता भी है। ये वो जगह है जो हमें थोड़ा डराती है। पर सच तो ये है कि असली तरक्की, असली ग्रोथ वो इसी जोन में होती है। अब जाहिर सी बात है, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। ये तो इंसानी फितरत है। आराम किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहीं पर एक छिपा हुआ जाल है। ये आराम एक पिंजरे की तरह हो सकता है, एक बहुत ही आरामदायक सोने का पिंजरा, पर है तो पिंजरा ही। जब तक हम इसमें रहेंगे, हम कभी उड़ना नहीं सीख पाएंगे। तो अगर वाकई एक बेहतर, ज्यादा काबिल इंसान बनना है, तो इस आरामदायक जाल को काटना ही पड़ेगा। इसे ऐसे सोचिए, कंफर्ट जोन एक शांत, रुके हुए तालाब की तरह है। बाहर से देखने में सब ठीक लगता है, कोई हलचल नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन रुके हुए पानी में कुछ भी नया नहीं पनपता। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ जोन एक बहती हुई नदी की तरह है। उसमें लहरें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन वही बहाव उसे जिंदा रखता है, उसे ताजा रखता है। तो ये जो ठहराव है ना, ये धीरे धीरे हमारी काबिलियत को सीमित कर देता है। तो सवाल ये है कि इस ठहराव से, इस रुके हुए तालाब से बाहर कैसे निकलें? क्या हमें कोई बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका समाधान, इसका रहस्य एक बहुत ही सरल से सिद्धांत में छिपा है। और वो सिद्धांत ये कहता है कि असली तरक्की बड़ी बड़ी डरावनी छलांगे लगाने में नहीं है, बल्कि रोजाना, हर रोज छोटी छोटी चुनौतियों को गले लगाने में है। और वो छोटी सी चुनौती कितनी बड़ी होनी चाहिए? क्या हमें रोज पहाड़ चढ़ना है? नहीं। वो संख्या, वो कुंजी इतनी छोटी है कि सुनकर हैरानी होगी। ये है सिर्फ 1%। बस इतना ही। तो क्या है ये 1% असुविधा का सिद्धांत? बहुत सीधा सा नियम है। ये कहता है कि हर दिन जानबूझकर, ये शब्द बहुत जरूरी है, जानबूझकर कोई ऐसा छोटा सा काम या संघर्ष चुने जो आपके मौजूदा आराम के दायरे से बस जरा सा बाहर हो। मतलब खुद को पूरी तरह से निचोड़ना नहीं है, बस कल के मुकाबले आज सिर्फ 1% ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत बनना है। देखिए, हमें अक्सर लगता है कि तरक्की का मतलब है एक ही दिन में 100 मंजिल की छलांग लगाना, पर यह नियम कहता है नहीं। ये बड़ी छलांगों के बारे में है ही नहीं। ये हर दिन बस थोड़ा सा, एक छोटा सा खिंचाव महसूस करने के बारे में है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाते हैं। कोई भी पहले दिन 100 किलो नहीं उठाता। वो रोज थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाते हैं, जिससे मांसपेशी पर हल्का सा तनाव पड़ता है और धीरे धीरे वही मांसपेशी मजबूत होती जाती है। असली और टिकाऊ शक्ति ऐसे ही बनती है। अब यहां पर शायद ये सवाल मन में आए कि भाई 1% से क्या ही हो जाएगा, ये तो इतना छोटा है कि पता भी नहीं चलेगा। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम इस 1% की ताकत को कम आंकते हैं, क्योंकि यहां पर काम करता है दुनिया का 8वां अजूबा, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि की शक्ति या पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये वही सिद्धांत है जो छोटे छोटे निवेश को समय के साथ करोड़ों में बदल देता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। देखिए, अगर हम 1 साल तक कुछ भी ना बदलें, तो हम वहीं के वहीं रहते हैं, 1 गुना बेहतर। लेकिन अगर हम हर दिन सिर्फ 1% खराब होते जाएं, मतलब कोई छोटी बुरी आदत पकड़ लें, तो साल के अंत में हम लगभग 0 पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ खत्म। और अब देखिए जादू। अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में हम 37 गुना नहीं, बल्कि लगभग 38 गुना बेहतर बन जाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा 1% का कदम, और साल भर बाद इतना बड़ा, इतना जबरदस्त फर्क। यही है छोटे, लगातार कदमों की असली ताकत। ये बिल्कुल सही कहा गया है।
हर दिन की वो जो छोटी सी असुविधा हम उठाते हैं ना, वो हमारे आत्म सुधार के बैंक अकाउंट में जमा होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज है। शुरुआत में पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ ये ब्याज पर ब्याज जुड़कर इतना बड़ा हो जाता है कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। यही वो इंजन है जो हमारी ग्रोथ को रॉकेट की रफ्तार देता है। तो ये सिद्धांत संघर्ष या मुश्किल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। अब मुश्किल कोई रुकावट नहीं है जिससे बचना है, बल्कि ये तो विकास का रास्ता है। ये वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही हम ऊपर पहुंच सकते हैं। छोटे लेकिन लगातार संघर्ष, यही सच्ची तरक्की का इकलौता मार्ग है। ठीक है, तो हमने सिद्धांत को समझ लिया, इसकी ताकत को भी देख लिया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे लागू करें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। चलिए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 4 स्टेप का एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क है। पहला स्टेप, एक क्षेत्र पहचाने, मतलब जिंदगी के किसी एक हिस्से को चुनिए जहां सुधार करना है। ये फिटनेस हो सकती है, कोई नई भाषा सीखना हो सकता है, या काम से जुड़ा कोई स्किल हो सकता है। दूसरा स्टेप, अपना 1% खोजें। अब उस क्षेत्र में एक बहुत छोटा सा काम ढूंढिए जो बस थोड़ा सा मुश्किल लगे। तीसरा स्टेप, दैनिक संघर्ष को अपनाएं। अब उस छोटे से काम को हर दिन करना है, अनुशासन के साथ। और चौथा स्टेप, जो बहुत जरूरी है, अनुकूलन करें और दोहराएं। जब वो छोटा सा काम बिल्कुल आसान लगने लगे तो समझिए कि आपका कंफर्ट जोन बड़ा हो गया है। अब एक नया 1% का चैलेंज ढूंढने का समय है। और बस ये चक्र चलता रहता है। और ये 1% का संघर्ष कैसा दिख सकता है? देखिए, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे रोज बस 10 मिनट पहले उठना, या कोई मुश्किल किताब जो पढ़ना चाहते हैं उसके सिर्फ 5 पेज पढ़ना। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कल से बस 1 पुशअप ज्यादा करना। ऑफिस की मीटिंग में अगर चुप रहते हैं तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी बात रखने की हिम्मत करना, या सिर्फ 2 मिनट के लिए ध्यान करना। देखिए, ये सब काम बड़े नहीं हैं, पर ये आपको रोज आपके आराम के दायरे से जरा सा बाहर धकेलते हैं। तो निचोड़ यही है, असली ताकत, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, वो आराम की सेज पर नहीं मिलती, वो तो संघर्ष की भट्ठी में ही तपकर बनती है। वो जो जानबूझकर हम रोज छोटी सी मुश्किल चुनते हैं ना, वही हमें अंदर से फौलादी बनाती है। वही हमें जीवन भर के लिए ताकत और किसी भी मुश्किल से लड़ने का लचीलापन देती है। तो आप बड़ी बड़ी योजनाओं और लंबे चौड़े लक्ष्यों के बारे में सोचना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और बस एक बहुत ही छोटे लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। वो सवाल ये है कि आने वाले कल के लिए वो 1% क्या होगा? वो एक छोटा सा, थोड़ा सा असहज कदम कौन सा होगा जिसे उठाकर हम अपनी ग्रोथ की यात्रा शुरू कर सकते हैं? सोचिए जरूर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। आपका समर्थन और प्रोत्साहन मुझे और मेरी टीम को ये शक्ति देता है कि हम प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियां और मोटिवेशनल किताबों से जीवन बदल देने वाले विचार ढूंढकर उन्हें सरल और संक्षिप्त रूप में आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में अपनाकर सफलता और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।